वन टॉपिक फ्रॉम रियल एनालिसिस, दैट इज अ डिफरेंशियबिलिटी। ये हम लोग डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। इसमें जो है एक्चुअली कि आपको जितनी भी चीज़ आप पढ़े हुए हैं वो सारा चीज़ तो आपका क्लियर होना ही चाहिए। इसमें आपका क्या क्या चीज़ आना चाहिए वो आपको समझ लें। यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए आपका, यहाँ पे जितना कुछ आप पढ़ चुके हैं वो सारा चीज़ आना चाहिए आपका। लिमिट एग्जिस्टेंस आपका होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट जो है लिमिट एग्जिस्टेंस होना चाहिए, कंटिन्यूटी भी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी भी होगा आपका, ठीक है। फंक्शन जो होगा आपका कंटिन्यूस भी होगा। उसके बाद जो इसका मतलब डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ये होता है आपका, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है आपका क्या, यूनिक टेंजेंट। अगर हम लोग यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर लें, ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें तो वहाँ से हम लोग क्या होगा, वो डिफरेंशियबिलिटी होगा वो। जैसे कि आप देखें, एक आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर कोई फंक्शन है यहाँ पे, जैसे ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है, जैसे ये एक्स है, ये ओ है, ये एक्स प्राइम है, और ये आपका वाई है, ये क्या आपका वाई प्राइम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ इसका देखें तो वाई इक्वल टू किसका ग्राफ है, आपका मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो यहाँ पे देखें ये जो टच कर रहा है ये ग्राफ, यहाँ पे आपका जो टेंजेंट बहुत सारा ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए यूनिक टेंजेंट यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ से आपका जो फंक्शन होगा ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखिए बहुत सारा टेंजेंट इसमें ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका बहुत सारा टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट पे, तो आपका यूनिक टेंजेंट ये नहीं हुआ, ठीक है। यूनिक टेंजेंट नहीं हुआ, इसका मतलब वाई इक्वल टू जो है, वाई इक्वल टू जो आपका मॉड्यूलस ऑफ एक्स होगा इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। सॉरी एट एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0। एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा आपको, ये चीज़ आपको समझना है आपको। इसके बाद जो है आपको जो है डिफरेंशियबिलिटी का ये कंडीशन है आपका है। इसके साथ आपको क्या होगा आपका, अगर आपका मेनी टेंजेंट होगा, मतलब बहुत सारा अगर टेंजेंट आ जाए तो आप उसमें लिखेंगे जो है नॉट डिफरेंटेबल, उस पॉइंट पे होगा आपका नॉट डिफरेंटेबल होगा आपका, नॉट डिफरेंटेबल, उस पॉइंट पे वो डिफरेंटेबल होगा ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ है। और आप डिफरेंशियबिलिटी को ऐसा भी देख सकते हैं, आप डिफरेंशियबिलिटी को आप क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएशन से भी आप चेक कर सकते हैं। ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा, ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा आपका, ट्वाइस डिफरेंशिएबल। ये आपका थ्राइस भी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएबल आपका आएगा, ये थ्राइस डिफरेंशिएबल आपका आएगा, थ्राइस डिफरेंशिएबल आएगा, ठीक। ये चीज़ है। अब इसी पे आपको देखिए यहाँ पे समझ लें इससे एक्चुअली होता है यहाँ पे क्या, जैसे कि आपको एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया जाए, मान लेते हैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या आपका 0 है। अगर इधर से अप्रोच करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। इधर से अगर करेगा इसको अप्रोच तो हम लोग क्या कहेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव कहेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू होगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका एच, ठीक है। ये आपका 0 प्लस होगा। ये आपका क्या है, आपका आर एच एल है, ठीक है, आर एच डी है, ठीक है, आर एच डी है आपका, ठीक है। और ये अगर इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 या एच टेंड्स टू 0 माइनस होगा एफ ऑफ क्या होगा आपका एक्स माइनस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका माइनस एच इक्वल टू क्या होगा आपका, ये आपका क्या होगा एल एच डी। अगर ये आपका दोनों अगर इक्वल हो जाए, मतलब अगर एल एच डी और आर एच डी अगर इक्वल हो जाए तो आपको ये समझना है कि वो जो फंक्शन होगा आपका, तो वो फंक्शन जो होगा आपका एफ एक्स जो होगा आपका और क्या होगा डिफरेंटेबल होगा, ठीक है। क्या होगा डिफरेंटेबल। डिफरेंटेबल के लिए आपको एल एच डी और आर एच डी क्या होना चाहिए आपका, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये होगा आपका डिफरेंशियबिलिटी का। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आपका एक्स प्लस 1 एट एक्स इक्वल टू क्या है आपका 1, ठीक है। ये हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला होता है हम लोग को ये उसको अप्लाई करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई क्या होगा आपका एच, ठीक है। ये होगा। तब इसका पहले हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होगा देखिए यहाँ लिमिट एच टेंड्स टू 0 होगा आपका फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू कितना 1 प्लस क्या है एच माइनस एफ ऑफ क्या होगा 1 बाई एच। अब इसको देखेंगे क्या आ जाएगा आपका, लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा आपका, और यहाँ से आपका एक्स की जगह 1 प्लस एच आ जाएगा, तो 1 प्लस एच माइनस क्या आ जाएगा आपका 1, एक्स की जगह में क्या पुट होगा 1, तो वहाँ पे आपका 1 प्लस 1 आ जाएगा, इसका मतलब 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा आपका एच।
यहाँ से अगर इसको लिखेंगे आप, यहाँ पे आ जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा आपका 1 प्लस h में 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा क्या, h माइनस क्या आ जाएगा आपका 1 बाई एच। फिर अलग अलग कर देंगे इसको, जब इसको अलग अलग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसका लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा आपका, और ये आपका आ जाएगा h बाई एच माइनस लिमिट क्या होगा आपका 1 बाई एच। ठीक है, 1 बाई एच। तो सॉरी यहाँ पे एक चीज़ हम लोग गलत किए हैं, यहाँ पे x लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, x लेते हैं, x प्लस 1 लेते हैं, x लेते हैं। यहाँ पे जब x बैठाएंगे यहाँ पे तो x की जगह क्या बैठा लेंगे हम लोग, 1 प्लस एच होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, 1 बैठाएंगे क्या होगा आपका 1 होगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका h बाई एच, मतलब क्या हो जाएगा आपका, जब h बाई वन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा इसको। तो ये लिमिट क्या है, इसका वैल्यू क्या हो गया आपका 1 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे इसका RHD का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग का से निकलेगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे माइनस मतलब LHD निकालने वाले f ऑफ x माइनस एच, ये माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका माइनस एच। तो यहाँ से जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो आपका यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ x का वैल्यू कितना होगा 1 माइनस एच माइनस f ऑफ क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा माइनस एच। तो यहाँ से इसका वैल्यू को पुट करेंगे, सबसे पहले जो वैल्यू आ जाएगा आपका क्या होगा 1 माइनस एच और आपका क्या होगा -1 डिवाइडेड बाई माइनस एच। ये और ये कट जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा। तो देखें आप दोनों इक्वल हो गया आपका, LHD इक्वल टू क्या हो गया आपका RHD हो गया। ठीक है, तो fx इक्वल टू जो होगा आपका x जो होगा इस डिफरेंटेबल, ये आपका एक क्या है डिफरेंटेबल है, ये आपका डिफरेंटेबल है एट x इक्वल टू क्या है आपका 1 पे क्या है ये आपका डिफरेंटेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट इसका कुछ रिजल्ट देखें यहाँ पे, इसका जो कुछ रिजल्ट में क्या जाएगा देखें, इसका कुछ रिजल्ट में इसका सबसे पहला तो इसका कुछ रिजल्ट आपको बताते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आप इसका देखें, उसके बाद हम लोग थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे नंबर 1, पहला ये है कि एवरी डिफरेंटेबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। जितने भी डिफरेंटेबल फंक्शन होगा सारा का सारा कंटिन्यूस होगा। एवरी डिफरेंटेबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता है आपका कंटिन्यूस, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आपको ये कन्वर्स जो होगा आपका कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये है नंबर दूसरा है आपका, दूसरा एक रिजल्ट आपका ये है इसका कि जो भी डिफरेंटेबल होगा, ठीक है, मतलब ये अगर कोई फंक्शन डिफरेंटेबल, आपको पहले से ही बता चुके हैं, अगर कोई फंक्शन डिफरेंटेबल है तो वो फंक्शन जो होगा किसको इम्प्लाई करेगा, कंटिन्यूटी को भी करेगा, और कंटिन्यूटी को अगर करेगा तो वो लिमिट को के भी करेगा, मतलब लिमिट वहाँ पे एग्जिस्ट भी होगा। ठीक है, वहाँ पे लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट भी होगा आपका। नंबर तीसरा पॉइंट, जितना भी फंक्शन होता है मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ITF, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन EF होगा, सारा का सारा जो होता है आपका, और पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन आर डिफरेंटेबल, सारा क्या सारा डिफरेंटेबल होता है आपका, डिफरेंटेबल एट रिस्पेक्टिव डोमेन। जो डोमेन इसका होता है सारा डोमेन पे क्या होगा, वो डिफरेंटेबल होगा आपका रिस्पेक्टिव डोमेन। ठीक है, ये आपका इसका रिजल्ट है। नंबर चौथा जो रिजल्ट होगा आपका, सपोज आप देखें कि अगर f प्लस जी, ठीक है, f प्लस जी है आपका, f माइनस जी, ठीक है, f इंटू जी, f बाई जी, ठीक है, ये सारा जो है 2f प्लस 2g, ये सारा जितने भी फंक्शन होगा आपका, सारा का सारा फंक्शन क्या होगा, मतलब डिफरेंटेबल फंक्शन को ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो सारा क्या होगा आपका डिफरेंटेबल ही होगा। अगर ऐसा हुआ f प्लस जी का डेरिवेटिव अगर हो तो यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, f प्लस जी डैश का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर हम लोग अगर ऐसा हो आपका f ऑफ जी का डेरिवेटिव हो तो यहाँ पे होगा f ऑफ सी डैश प्लस क्या होगा आपका f ऑफ जी होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो होगा आपका, अगर f ऑफ जी अगर ये हो आपका f बाई जी होगा, ठीक है, f बाई जी अगर हो तो यहाँ से जो आपका जो वैल्यू आपका आ जाएगा वो क्या होगा आपका जी एफ डैश, ठीक है, जी एफ डैश माइनस एफ जी डैश बाई क्या होगा जी स्क्वायर, ठीक है, जी स्क्वायर, ये आपका होगा। और नेक्स्ट हम लोग को जो देखेंगे, नेक्स्ट नंबर 5 जो है आपका, f इज़ डिफरेंटेबल एट x, अगर f डिफरेंटेबल है आपका, f इज़ डिफरेंटेबल
अगर ये एफ क्या आपका डिफरेंटेबल है एट एक्स इक्वल टू सी, एट एक्स इक्वल टू कुछ भी लेंगे सी, तो इसका जो एफ मॉडुलस भी होगा इज ऑल्सो डिफरेंटेबल होगा, ठीक है, ऑल्सो डिफरेंटेबल होगा आपका, मॉडुलस जो होगा ऑल्सो डिफरेंटेबल होगा आपका। नेक्स्ट जो है डिफरेंटेबल एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका सी। नेक्स्ट आप देखें नेक्स्ट आपका 6 ये यहाँ पे लिख देते हैं आपको 6 यहाँ पे, अगर एफ इज़ डिफरेंटेबल है आपका, अगर कहीं आपका दिया हुआ हो एफ इज यहाँ पे आपका अगर डिफरेंटेबल है देन एफ डैश जो होगा जरूर आपका कंटिन्यूस होगा, एफ डैश जो होगा आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा आपका, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ये चीज़ आप याद रखेंगे। आप इस चीज़ को मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ आपका इफ ए फंक्शन इज डायरेबल इन डिफरेंटेबल जिसको बोले इन क्लोज इंटरवल ए बी and f of a and f of b are the opposite sign, then there exists at least one point c between a and b such that f of c equals to 0। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा आपका कि इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कोई फंक्शन इसका दिया हुआ है, ये फंक्शन जो है मान लेते हैं हम लोग को ले लेते हैं कुछ एक्स ले लेते हैं, ठीक है, ये जो है आपका जैसे आपका जो इंटरवल में आपका क्या -1 और 1 के बीच आपका है, ठीक है, -1 और 1 के बीच आपका है, और यहाँ से जो है अगर ऐसा है आप इसको ऐसा लिख देना यहाँ पे एक्स माइनस जो है एफ डैश सी, ओके, तो यहाँ से ये आपका आ गया। अब यहाँ से इसका जो वैल्यू देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इफ ये फंक्शन इज डायरेबल इन क्लोज इंटरवल ए बी एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, मतलब इसका जो साइन चेंज नहीं होगा इसका, जिसका मतलब आपको यहाँ पे एक लेना पड़ेगा, आपको एक्स स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग इसको डिफरेंशिएबल कर देखेंगे हम लोग ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये क्लोज इंटरवल भी लिया हम लोग को, एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका देखें, एफ ऑफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू बैठाएंगे आप कितना होगा, पहले एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा आपका 2x आएगा, और एफ ऑफ ए मतलब आपका -1 पुट करेंगे कितना होगा -2, और माने एफ ऑफ जो है 1 पुट करेंगे मतलब कितना होगा 2। देखिए अपोजिट साइन तो आ गया, यहाँ तक हम लोग का सही है, और अपोजिट साइन देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, यहाँ पे जो है आपका ये कंटिन्यूस फंक्शन है इसमें, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, जो सी जो है एक ए बी पर एग्जिस्ट करेगा, इस तरह एग्जिस्ट करेगा कि एफ ऑफ एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है, एफ डैश सी जो होगा आपका इसमें 0 होगा, एक पॉइंट आपका यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा आपका। तो आपको ये कहता है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका थ्योरम्स कहता है कि यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपका, ये -1 और 1 के बीच जो है एक पॉइंट आपका सी कहीं पर भी कुछ एग्जिस्ट होगा, और ऐसा एग्जिस्ट होगा कि इसका जो एफ डैश सी का जो वैल्यू होगा आपका वो क्या होगा आपका 0 होगा। तो आप यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे एफ डैश सी का वैल्यू कितना होगा आपका देखें यहाँ पे एफ डैश एक्स का मतलब यहाँ पे सी पुट करेंगे क्या होगा आपका 2c, तो ये आपका 2c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू क्या होगा वो 0, तो वो पॉइंट क्या हो गया आपका 0। 0 एक ऐसा पॉइंट है जो कहाँ किस में बिलोंग कर रहा है आपका -1 और 1 के बीच बिलोंग कर रहा है। तो यही आपका डायराबैक्स थ्योरम है। डायराबैक्स थ्योरम यही कहता है कि आपकी जो स्टेटमेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपका फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल पे डिफरेंटेबल होना चाहिए, तो ये आपका कंडीशन होता है आपका। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कुछ इसका पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं इसका। अब इसका देख लें, इसका जैसे सपोज जो है अगर यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझ लें, यहाँ पे इफ एफ इज डायरेबल मतलब एफ इज डिफरेंटेबल, ठीक है, डायरेबल, अगर एफ यहाँ पे कोई डायरेबल है, ठीक है, डायरेबल अगर कोई पॉइंट पे ले लेते हैं हम लोग एट पॉइंट सी, एट पॉइंट क्या ले लेते हैं सी, अगर एफ जो है एक डायरेबल है कहाँ है पॉइंट सी पर, तो जो इसका जो एब्सोल्यूट है मॉडुलस जो होगा, इसका जो मॉडुलस होगा मतलब इज ऑल्सो डायरेबल एट पॉइंट सी, ठीक है, एट पॉइंट क्या होगा आपका सी। तो ये आपका इसका रिजल्ट होता है आपका, इसके इस चीज़ को आप याद रखेंगे, और यहाँ पे इस चीज़ को रिजल्ट को आप याद रखेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको है प्रोवाइडेड, एक चीज़ आपको लिख के दे दें प्रोवाइडेड एफ ऑफ सी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये आपका होना चाहिए आपका। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि अगर नंबर 2 देखें, इफ़ एफ इज़ डायरेबल, ठीक है, अगर आपका एफ क्या है आपका डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और इन क्लोज इंटरवल, अगर कोई क्लोज इंटरवल दिया हुआ आपका ऑन ए बी, अगर क्लोज इंटरवल आपका दिया हुआ है, तो यहाँ से जो होगा, और आपको क्या दिया हुआ है, आप वहाँ पे अपोजिट साइन था, यहाँ पे ये है आपका एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या है आपका एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, और वो जो फंक्शन है आपका वो 0 आपका नहीं है,
ठीक है, मतलब दोनों जो है आपका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपका दोनों आपका इक्वल है। तो यहाँ से जो है हम लोगों के पास इन फॉर एनी एक्स, ठीक है, फॉर एनी एक्स इन ए बी इन ओपन इंटरवल क्या है आपका ए बी, देन एफ डैश ए एंड एफ डैश बी जो आपका होगा एफ डैश ए और एफ डैश बी का जो होगा आपका मस्ट हैव अपोजिट साइन, ठीक है, मस्ट हैव अपोजिट साइन, ये चीज़ आप याद रखेंगे, मस्ट हैव अपोजिट साइन। दोनों का जो साइन क्या होगा एकदम क्या होगा आपका एफ डैश ए और एफ डैश बी का साइन जो होगा जस्ट अपोजिट होगा। तो ये आपका डायरेक्ट थ्योरम था। और डायरेक्ट थ्योरम एफ बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल क्या ले लेते हैं ए बी पे क्या है आपका एक क्लोज इंटरवल पे डिफाइन किया हुआ है सच दैट, इस तरह डिफाइन किया हुआ आपका सबसे पहला कंडीशन ये है आपका एफ इज कंटिन्यूस, क्या है आपका एफ इज कंटिन्यूस है, एफ इज कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल, यहाँ पे एफ जो है कंटिन्यूस होगा आपका ओपन इंटरवल पे। और नंबर दूसरा जो है आपका एफ इज़ डिफरेंटेबल, एफ क्या होगा आपका डिफरेंसेबल होगा आपका, वो कहाँ डिफरेंसेबल होगा आपका डिफरेंटेबल एट ओपन इंटरवल, क्या होगा ओपन इंटरवल पे वो क्या होगा आपका डिफरेंटेबल होगा। तो यहाँ से अगर दो कंडीशन अगर आपके पास आ जाए और एक तीसरा कंडीशन भी आपको याद रखेंगे एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए एफ ऑफ बी, तो ये तीन कंडीशन है आपका है कि अगर कोई फंक्शन जो है डिफाइन किया हुआ है आपका किसमें क्लोज इंटरवल पे डिफाइन किया हुआ है ए बी पर, और एफ क्या है उसमें कंटिन्यूस भी है डिफरेंसेबल भी है ओपन इंटरवल पर, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है। तो अगर ये ऐसा होगा तो देन देयर एग्जिस्ट एक वैल्यू आपका एग्जिस्ट होगा, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट सी इन ओपन इंटरवल सच दैट, इस तरह एग्जिस्ट होगा आपका सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा आपका एफ डैश सी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है इसका रॉस थ्योरम का। एक आपको हम क्वेश्चन इसका डिस्कस करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आपका एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे डिफाइन किसमें आपका -1 से 1 में डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले ये तो आपको ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, ये आपका जो है एफ एक्स इक्वल टू क्या आपका एक्स स्क्वायर इज ये पॉलिनोमियल फंक्शन, जब हम लोग को पता होगा पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है आपका कंटिन्यूस होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, हेंस इट इज कंटिन्यूस, ये आपका कंटिन्यूस हो गया, ठीक है, ये आपका कंटिन्यूस भी हो गया पहला। नेक्स्ट है आपका एफ डैश एक्स, निकालेंगे क्या होगा 2x, यस ये भी आपका क्या होगा मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो गया, सो हेंस इट इज डिफरेंटेबल, ठीक है, ये आपका क्या होगा आपका डिफरेंटेबल होगा। और यहाँ कहाँ डिफरेंटेबल होगा आपका डिफरेंटेबल है, आपका क्या होगा -1 से 1। अब हम लोग देखेंगे इसका एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है कि नहीं, तो एफ ऑफ ए का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होगा आपका 1, एफ ऑफ बी का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, तो ये दोनों वैल्यू आपका इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया एफ ऑफ बी। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका देखिए देन देयर एग्जिस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट पॉइंट सी सच दैट ए सी कहाँ बिलोंग्स करेगा आपका एक ओपन इंटरवल पे, सच दैट क्या होगा आपका एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा आपका एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, एफ डैश सी इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो एफ डैश सी का वैल्यू देखेंगे आप क्या होगा आपका 2x, तो 2x इक्वल टू क्या 2c इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0, सो c इक्वल टू क्या होगा आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए आप c जो है आपका यहाँ पे एग्जिस्ट हो गया, तो यह नाम होगा LMDT, मतलब आपका लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये क्या होगा आपका LMBT, ठीक है, ये आपका आ जाएगा LMBT। इसमें आप देख लें यहाँ पे सबसे पहले जो है एफ अगर कोई फंक्शन दिया हुआ आपका एफ भी ये फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल, एफ क्या है एक फंक्शन है जो डिफाइन किया है क्लोज इंटरवल पे, इस तरह किया हुआ है सच दैट पहला तो है एफ इज कंटिन्यूस, एफ क्या है आपका कंटिन्यूस ऑन और क्लोज इंटरवल, ठीक है। नेक्स्ट
एफ इज डिफरेंटेबल, एफ यहाँ पे आपका डिफरेंशिएबल है आपका ऑन ओपन इंटरवल, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो तीसरा कंडीशन में आपको ये चीज़ याद रखना है, अगर ये हो जाएगा देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट ऐसा एग्जिस्ट होगा कि आपका एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इक्वल टू आपका क्या होगा एफ डैश सी होगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग समझेंगे लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम्स का क्या स्टेट करता है। सपोज यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। ये आपको कहाँ ले लिए हैं और एक इंटरवल पे ले लेते हैं 1 और 2 के इंटरवल पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ से हम लोग क्या ये पता होगा आपका, यहाँ से एफ ऑफ एक्स जो है आपका इज कंटिन्यूस, एफ ऑफ एक्स जो है आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ये है आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है आपका, हेंस इट इज कंटिन्यूस, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस। ये आपका क्या होगा, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है वो कंटिन्यूस होता है और डिफरेंटेबल भी होता है, कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, ठीक है। 1 नंबर दूसरा एफ ऑफ एक्स जो है आपका, एफ ऑफ एक्स जो है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन हो, इसका जो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपका, देखिए 2x माइनस क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इज डिफरेंटेबल फंक्शन, ठीक है। ये आपका क्या होगा, आपका एक डिफरेंटेबल फंक्शन होगा आपका, डिफरेंटेबल फंक्शन ऑन क्या होगा आपका 1,2 होगा, ठीक है। अगला जो होगा आपका क्या होगा एफ बी माइनस एफ ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका देन देयर एग्जिस्ट क्या एग्जिस्ट करेगा, देखें आप सी बिलोंग्स टू क्या होगा आपका ए बी, मतलब ए ओपन इंटरवल पे होगा सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्या होगा बी माइनस ए इक्वल टू क्या होगा आपका एफ डैश सी, ठीक है। ये होगा एफ ऑफ बी का वैल्यू कितना होगा, देखिए आप एफ ऑफ बी का वैल्यू निकाल लें आप, एफ ऑफ बी का वैल्यू अगर पुट करेंगे आप, अगर 2 पुट करेंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। अगला आप अगर बैठाएंगे आपका कितना एफ ए का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस क्या होगा आपका 1 इक्वल टू क्या होगा आपका 0, ठीक है। यहाँ से आप एग्जिस्ट क्या होगा आपका, देखिए एफ ऑफ बी का वैल्यू 1 माइनस क्या होगा 0 बाई क्या होगा आपका 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा एफ डैश सी का वैल्यू कितना देखें आप 2c माइनस 2, तो यहाँ से जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, ये कट के 1 आ जाएगा आपका, तो 2c इक्वल टू 2 इक्वल्स टू आपका क्या होगा आपका 2c इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा आपका, सो 2c इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1/2c इक्वल टू कितना होगा आपका 3, तो c इक्वल टू आ गया आपका 3/2, देखिए आपका 3/2 है, इसमें आपका एग्जिस्ट हो गया आपका। ये हम लोग सीखेंगे जनरलाइज फॉर्म ऑफ LMDT लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। इसमें क्या रिप्लेस करना, जो आप उसमें निकाले हुए थे वहाँ पे रिप्लेस क्या करना, बी को हम लोग क्या लिखना है a प्लस एच से रिप्लेस करेंगे और सी को यहाँ से थीटा से रिप्लेस करेंगे आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका ये रिप्लेसमेंट होगा जो आपका था डेफिनेशन जिसमें हम लोग फंक्शन को डिफाइन किए थे लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम्स को, उसी को हम लोग कैरी करेंगे। लेकिन एक आपका रिप्लेसमेंट यहाँ पे जरूरी होगा आपका, बी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे इसका स्टेटमेंट में चेंज हो जाता है, ठीक है। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एफ प्लस एच होगा आपका, ठीक है। तो अब लिख देते हैं, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ आपका, मान लेते हैं इफ ये फंक्शन एफ डिफाइन ऑन एक आपको डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, कहाँ डिफाइन करेंगे आपका ए और बी की जगह में क्या होगा आपका ए प्लस एच, ठीक है। हम लोग ये क्या कर रहे हैं डिफाइन पे, इफ ये फंक्शन एफ डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए प्लस ए और ए कोमा ए प्लस एच सच दैट ऐसा डिफाइन करेंगे कि नंबर 1 क्या होगा आपका एफ इज कंटिन्यूस, एफ कहाँ होगा आपका कंटिन्यूस होगा, और ये कंटिन्यूस कहाँ होगा आपका, ये आपका होगा ए और ए प्लस एच में होगा, यानी क्लोज इंटरवल पे होगा। नंबर दूसरा एफ इज क्या होगा आपका डिफरेंटेबल, एफ कहाँ होगा आपका डिफरेंटेबल होगा आपका, वो कहाँ डिफरेंटेबल होगा आपका, वो आपका ओपन इंटरवल पे होगा, ठीक है। डिफरेंटेबल ऑन ओपन इंटरवल आपका ए है, यहाँ पे क्या आपका ए प्लस एच है। अगर ये आपका कंटिन्यूस भी हो गया और आपका डिफरेंटेबल भी हो गया तो देन देयर एग्जिस्ट यहाँ पे देन ये सिंबल है, देन देयर एग्जिस्ट क्या एग्जिस्ट होगा आपका थीटा बिलोंग्स टू क्या होगा आपका 0 1,
ओपन इंटरवल पे आपका 0 1, ठीक है। सच दैट ऐसा एग्जिस्ट होगा कि एफ ऑफ ए प्लस क्या होगा आपका जी, एफ ऑफ ए प्लस जी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा आपका एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच, ठीक है, ए प्लस थीटा एच, ये आपका एग्जिस्ट होगा एफ ऑफ ए प्लस जी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये आपका इस तरह एग्जिस्ट होगा कि आपका ये फॉर्म में आपका आएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम्स। इसका अभी क्वेश्चन देखें, आपको एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपका ये क्या है, क्या एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आपका कि यहाँ पे जो एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ आपका एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ आपका एक्स का स्क्वायर, ये दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू भी दिया हुआ आपका, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ आपका, ये कहाँ है 0 से, मतलब ये आपका थीटा का वैल्यू इसमें है आपका, ठीक है। 0 से आपका जो है आपका लेस है आपका, और थीटा का जो वैल्यू होगा आपका वो क्या होगा 0 से क्या होगा आपका ज़्यादा होगा, 1 से क्या होगा आपका कम होगा। तो इस केस में क्या होगा आपका देखें, उस केस में सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पे फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूस होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है आपका, कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंटेबल भी होगा, ये सारा तो हो गया आपका, कंटिन्यूस भी हो गया आपका और डिफरेंटेबल भी आपका फंक्शन हो गया। अब हम लोग को थीटा का वैल्यू हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम लोग को लिख सकते हैं यहाँ पे एफ इज़ कंटिन्यूस। पहला तो आपको यहाँ पे एफ क्या होगा, दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा आपका, कंटिन्यूस बिकॉज एफ इज पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका कंटिन्यूस होगा, ठीक है। डिफरेंटेबल भी होगा आपका, ठीक है, क्योंकि आपका जो भी फंक्शन जो होता है आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू अगर देखेंगे आप 2x होगा, इसका मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है, सो हैंस इट इज़ डिफरेंटेबल। पॉलिनोमियल फंक्शन जो भी होता है वो डिफरेंटेबल होता है, हैंस इट इज़ डिफरेंटेबल। फंक्शन क्या हो गया आपका, डिफरेंटेबल भी हो गया आपका। नेक्स्ट अगर केस देखेंगे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग थीटा को एग्जिस्ट करेगा। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ थीटा इज बिलोंग्स टू 0 1, थीटा जो है आपका 0 1 पे बिलोंग करेगा, और ऐसा बिलोंग करेगा आपका कि एफ ऑफ ए प्लस जी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका, देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आपका एक्स स्क्वायर, सारा वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालेंगे, कितना आपका एफ डैश एक्स का वैल्यू आपका कितना, एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना होगा आपका 2x होगा, ठीक है। एफ डैश एक्स का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 2x होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालेंगे, इसका भी हमको चाहिए, तो ये क्या होगा आपका एक्स प्लस एच का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, आप एक चीज़ यहाँ पे इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एफ ए प्लस एच होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका एफ ऑफ एक्स होगा, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा आपका एफ ऑफ ए प्लस एच, और आप एफ ऑफ ए प्लस एच होगा आपका, और यहाँ पे आपका ये आपका एफ ऑफ ए प्लस एच होगा और एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इसमें आपका इम्प्रूवमेंट होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको एफ ऑफ ए प्लस यहाँ पे सही था आपका एफ ऑफ ए होगा, ठीक है, यहाँ पे ये सही है। अब यहाँ पे हम लोग उसी चीज़ को यूज कर रहे हैं, आपका एफ एक्स एक्स का वैल्यू एक्स ही है आपका, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स क्या होगा आपका प्लस, देखें आप यहाँ पे सारा वैल्यू उसका पुट करेंगे, तो ये प्लस क्या होगा आपका थीटा है, सारा वैल्यू पुट कर लें आप। एक्स प्लस एच का वैल्यू कितना है देख रहे हैं यहाँ पे, तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर होगा आपका, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को, यहाँ पे इसको वैल्यू को अगर आप इसको इधर कर लेंगे, आप तो डायरेक्ट यहाँ पे ये चीज़ है आपका, ये जो आपका फंक्शन आपका दिया हुआ था, ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन था आपका, इस क्वेश्चन को हम लोग को क्या निकालना था, थीटा का वैल्यू निकालना था जनरलाइज से। ये सारा चीज़ों को हम लोग बना लिए इस चीज़ को। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन आपका देख लें कंटिन्यूस भी है, डिफरेंटेबल भी है, ये आपका सारा वैल्यू निकाल लिया, एक्स प्लस जो हम लोग को चाहिए था वो चीज़ को हम लोग वैल्यू निकाल लिए। यहाँ से आपका इसका थ्योरम्स दिया हुआ आपका, इसी थ्योरम्स को हम लोग यूज किए हुए हैं आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको देखें, यहाँ पे जब इसको कट जाएगा ये आपका कैलकुलेशन करके, तो ये आपका आ जाएगा कितना एच स्क्वायर आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस क्या आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 2 थीटा एच, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। जब ये सारे टर्म्स हम लोग क्या करेंगे 0 का इक्वेट करेंगे, यहाँ से थीटा का जो वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका थीटा इक्वल्स टू क्या होगा आपका 1/2, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपका एच ही होगा, यहाँ पे ये, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ से 1 माइनस 2 थीटा, तो यहाँ से इक्वल टू थीटा इक्वल्स टू क्या होगा आपका 1, तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/2, ये आपका आंसर है। थ्योरम में क्या आपका कोसी मीन वैल्यू थ्योरम्स आएगा, ठीक है, कोसीस मीन वैल्यू थ्योरम्स। इसमें आप लोग लेग्रांजे पढ़ लिए, रॉस पढ़ लिए, अब हम लोग को कोसी मीन वैल्यू थ्योरम्स पढ़ेंगे, ठीक है, कोसी मीन वैल्यू थ्योरम्स। इसमें क्या होगा आपका दो फंक्शन आपका इसमें आ जाएगा आपका, यहाँ पे लेट एफ एंड जी
एफ एंड जी आर टू फंक्शन, ठीक है। दो फंक्शन को हम लोग एक इंटरवल पे डिफाइन किए हैं, ठीक है। टू फंक्शन डिफाइन ऑन कहाँ डिफाइन किया हुआ उसको, एक इंटरवल के क्लोज इंटरवल जिसका नाम होगा आपका ए बी, ठीक है। ऐसा डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे सच दैट नंबर वन में क्या है आपका एफ और जी जो है दो फंक्शन यहाँ पे है, ठीक है। एफ एंड जी आर कंटिन्यूस, ये एफ और जी क्या है आपका कंटिन्यूस है, कहाँ पे आपका क्लोज इंटरवल पे। नेक्स्ट है आपका एफ एंड जी आर डिफरेंटेबल, ठीक है। ये आपका क्या है आपका डिफरेंटेबल है, तो आपका कहाँ डिफरेंटेबल होगा आपका ओपन इंटरवल पे, ठीक है। ओपन इंटरवल पे क्या होगा आपका, सॉरी ओपन इंटरवल ना बोले, हाँ ओपन इंटरवल बोले, इसको इस तरह करके लिख दें, ये आप ओपन इंटरवल पे क्या आपका डिफरेंशिएबल है। और ऐसा है आपका थर्ड हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो और एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये आपका दोनों जीरो यहाँ पे नहीं है, ठीक। सॉरी ये अब फोर एक्स इज बिलोंग्स टू क्या है आपका ए बी, ठीक है, ये अगर है तो यहाँ से। और ये भी चीज़ दिया हुआ है जी डैश ए इज नॉट इक्वल्स टू क्या होगा आपका जी डैश बी, ठीक है। सॉरी जी ए इज नॉट इक्वल्स टू आपका क्या है जी बी। देन देयर एग्जिस्ट अगर ऐसा होगा तो यहाँ से क्या होगा आपका देन देयर एग्जिस्ट एक आपका एटलीस्ट वन पॉइंट एक पॉइंट आपका एग्जिस्ट होगा जिसका नाम क्या होगा आपका सी पॉइंट सी इन ओपन इंटरवल ए बी, एक ओपन इंटरवल पे होगा सच दैट ऐसा होगा कि जो आप फंक्शन को आप लोग लेते थे मीन वैल्यू थ्योरम्स का उसी को लेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका जी बी माइनस जी ए, और यहाँ से इक्वल टू क्या होगा आपका एफ डैश सी, और एफ डैश सी होगा यहाँ पे एफ डैश सी, और ये आपका जी डैश क्या होगा सी होगा, ठीक है। तो ये आपका कॉची मीन वैल्यू थ्योरम से आपका, इसमें आपका एक्चुअली दो फंक्शन आ जाता है आपका, दो फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। अब दोनों फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं कंटिन्यूस रहता है वो आपका, वो कंटिन्यूस कहाँ रहता है आपका ओपन इंटरवल पे, और कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल पे ऑपोजिट है। और जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आपका एक्स टू दी पावर 4, और ये जो है इसका इंटरवल कितना आपका, इसका जो इंटरवल दिया हुआ आपका वो कहाँ है 1 और 2 में दिया हुआ, ठीक है। इसका जो इंटरवल दिया हुआ आपका 1 और 2 में है। तो यहाँ पे ये सारा कंडीशन तो आपका सेटिस्फाई होगा ही, एफ और जी क्या होगा कंटिन्यूस भी होगा, ये सारा तो कंडीशन सेटिस्फाई होगा ही आपका, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं पहले हम लोग जो ये सारे वैल्यू इसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि ये तीनों कंडीशन जो होगा आपका दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेते हैं, एफ ऑफ डैश इक्वल टू क्या होगा आपका 3x² और जी डैश एक्स इक्वल टू कितना होगा आपका 4x क्या हो जाएगा क्यूब। ए का वैल्यू कितना 1 है, बी का वैल्यू कितना आपका 2 है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे जी ए का वैल्यू कितना होगा आपका, जी ए का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 टू दी पावर 4 1, तो जी बी का वैल्यू पुट करेंगे आपका 2 टू दी पावर 4 मतलब 16, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये मतलब कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया यहाँ तक का कंडीशन, ठीक है। यहाँ तक का कंडीशन सेटिस्फाई होगा। देन देयर एग्जिस्ट पॉइंट एग्जिस्ट होगा आपका, यहाँ से आप निकालना एफ ऑफ बी निकालना है, एफ ऑफ बी का वैल्यू कितना होगा देखिए आप, एफ ऑफ बी मतलब 2 का क्यूब मतलब 8 होगा, एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना होगा आपका 1 का क्यूब मतलब 1 होगा, ठीक है। जी ऑफ बी का वैल्यू कितना होगा आपका, ये तो निकला हुआ आपका, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा देखना, इस चीज़ को लिख देना है आपको। तो यहाँ से जो आपका एफ डैश बी सॉरी एफ बी माइनस क्या होगा आपका एफ ए डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका जी बी माइनस क्या होगा आपका जी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एफ डैश सी, क्या होगा आपका एफ डैश सी, और ये आपका क्या होगा आपका जी डैश क्या होगा सी, ये आपका आ जाएगा आपका। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, एफ बी का वैल्यू कितना आपका 8 माइनस क्या होगा 1 और डिवाइडेड बाई क्या होगा जी बी माइनस जी ए, मतलब जी बी का वैल्यू कितना 16 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा एफ डैश सी का वैल्यू कितना आपका 3c² डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका 4c³ कटा दें इसको तो आपका क्या होगा इधर 7/15 होगा और इधर आपका क्या होगा 3/4, यहाँ पे आपका c हो जाएगा, ठीक है। इसको कटा दें, अब इसको देखेंगे तो आपके आ जाएगा c इक्वल टू कितना होगा आपका 15 × 7 डिवाइडेड बाई क्या होगा 7 × 4 × 7, ठीक 15 × 3 होगा 15 × 3 और होगा 4 × 7, तो ये आपका होगा 45 बाई कितना होगा 28। तो ये वैल्यू आपका निकल के आ गया आपका, ठीक है। ये आपका ऑपरेटर पे क्या वो क्या आपका जनरलाइज कोशी मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। जनरलाइज कोशी मीन वैल्यू थ्योरम्स ये हम लोग समझेंगे आप, ठीक है। जनरलाइज कोशी मीन वैल्यू थ्योरम्स, इसमें क्या होगा आपका सपोज यहाँ पे लेट एफ जी एच आर थ्री फंक्शन
थ्री फंक्शन डिफाइन ऑन कहाँ डिफाइन किया हुआ इसको, ए बी, यानी क्लोज इंटरवल पे इसको डिफाइन किया हुआ, ठीक है। ऐसा डिफाइन किया हुआ जो सारा कंडीशन है वो सारा कंडीशन इसमें भी होल्ड होगा। एफ जी एच आर कंटिन्यूस, ये आपका क्या है, एफ जी एच आर क्या आपका कंटिन्यूस ऑन क्या आपका ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल पे आपका, ठीक है। नंबर दूसरा एफ जी एच आर कंटिन्यूस है आपका। फिर आपका एफ जी एच आर डिफरेंटेबल, ये आपका क्या आपका डिफरेंटेबल, कहाँ डिफरेंटेबल होगा आपका, ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। अगर ये दोनों होगा तो यहाँ से आपका एक चीज़ और यहाँ पे जो होगा एफ जी एच डिफरेंटेबल होगा, देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ से जो होगा आपका एग्जिस्ट करेगा एक वैल्यू, देन देयर एग्जिस्ट सी, ठीक है। एक एग्जिस्ट करेगा सी, और कहाँ एग्जिस्ट करेगा सी, ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट ऐसा एग्जिस्ट होगा कि इसका जो सी का वैल्यू होगा आपका ये होगा, ए से बड़ा होगा और बी से क्या होगा, छोटा होगा। और यहाँ पे आपका ये चीज़ याद रखेंगे आपका, यहाँ से आपका होगा एफ डैश सी इंटू क्या होगा आपका जी डैश सी, और होगा आपका एच डैश सी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। और यहाँ पे होगा आपका एफ डैश ए, ये आपका होगा आपका एफ डैश ए, यहाँ पे होगा जी डैश ए, यहाँ पे होगा आपका एच डैश ए, यहाँ पे होगा आपका एफ डैश ए हो गया आपका, फिर होगा आपका एफ डैश बी, फिर होगा आपका जी डैश क्या हो जाएगा आपका जी डैश बी, और एच डैश क्या होगा आपका, ये आपका आ जाएगा। अब एक चीज़ समझेंगे ये बात को, यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं, सपोज यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग क्या, एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल टू कितना लेते हैं हम लोग एक्स क्यूब, और एच एक्स इक्वल टू कितना लेते हैं हम लोग एक्स टू द पावर 4, और वो कहाँ लेंगे हम लोग, आपको पता होगा ये, हम लोग एक इंटरवल लेते हैं जिसका नाम क्या होगा आपका 1 और 2, एक इंटरवल लेते हैं। तो ये सारा कंडीशन तो सेटिस्फाई होगा हम लोग को। तो सबसे पहले ये सारा वैल्यू निकाल देते हैं हम लोग, क्या होगा आपका एफ डैश जो एक्स होगा क्या होगा आपका 2x होगा, इसका वैल्यू निकालेंगे। एफ डैश ए का वैल्यू कितना होगा आपका, देखें एफ डैश ए का वैल्यू कितना होगा आपका 2 होगा, एफ डैश बी का वैल्यू कितना होगा 2 से क्या होगा 4 होगा। फिर आपका जी डैश एक्स निकालेंगे, जी डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा 3x स्क्वायर। अब जी डैश ए का वैल्यू पुट करेंगे आप, ए का वैल्यू कितना होगा आपका 3 होगा, जी डैश बी का वैल्यू कितना होगा आपका 2 का स्क्वायर 4 3 12 होगा आपका। नेक्स्ट जो होगा आपका एच डैश एक्स क्या होगा आपका 4x क्यूब होगा। फिर एच डैश ए इक्वल टू कितना होगा 1, मतलब क्या होगा ये 4 होगा। एच डैश 2 इक्वल टू कितना होगा 2 का 8 32 होगा। तो यहाँ पे एक वैल्यू एग्जिस्ट होगा, देखें कैसे एग्जिस्ट होगा आपका, देखें इसको लिख देते हैं हम लोग एफ डैश सी, फिर आपका है क्या जी डैश सी, और फिर आपका एच डैश सी, और यहाँ पे आपका क्या है आपका एफ डैश ए, और यहाँ पे आपका एफ डैश बी, और यहाँ पे आपका क्या है जी डैश ए, और यहाँ पे आपका क्या है जी डैश बी, और यहाँ आपका है एच डैश ए, और यहाँ पे क्या आपका एच डैश बी इक्वल टू क्या आपका 0 है। सारा का वैल्यू पुट करें आप, यहाँ पे किसका वैल्यू आपका एफ डैश सी का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ एफ डैश सी का वैल्यू कितना होगा 2c होगा, यहाँ पे होगा 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा। जी डैश सी का वैल्यू कितना होगा आपका 3c स्क्वायर 3, और ये आपका 12 होगा, ये आपका 4c क्यूब होगा आपका 4 होगा 32 होगा। यहाँ से आप कैलकुलेशन करें, डिटरमिनेंट निकाल के इसको क्या करेंगे आप इसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे सी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे आपका, ठीक है। इसका 2 रिमाइंडर होगा आपका, एक लैग्रांज रिमाइंडर होगा आपका, एक क्या होगा आपका एक लैग्रांज रिमाइंडर, एक आपका कोशी रिमाइंडर, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पे इफ़ ई फंक्शन एफ, अगर कोई फंक्शन एफ इज डिफाइन ऑन, एक फंक्शन को हम लोग क्या कर लिए डिफाइन कर लिए, कहाँ पे कर लिए इसको एक क्लोज इंटरवल पे किए हैं, ठीक है। जो क्या होगा आपका ए, और ये क्या होगा आपका ए प्लस एच, ठीक है। सच दैट ऐसा डिफाइन किए हुए हैं, सच दैट इस तरह करके डिफाइन किए कि पहला जो है नंबर 1 मतलब n-1, ठीक है, n-1 डेरिवेटिव, जो n-1 डेरिवेटिव होगा इसका n-1 डेरिवेटिव इसका मतलब हो गया क्या एफ आपका जो है याद रखें एफ एन माइनस वन इज क्या होगा कंटिन्यूस, ये क्या होगा आपका कंटिन्यूस ऑन कहाँ होगा क्लोज इंटरवल, मतलब ए और ए प्लस एच। और यहीं पे आपका नेक्स्ट भी आपका आ जाएगा उसी तरह n-1 डेरिवेटिव मीन्स आपका एफ n-1 इज डिफरेंटेबल, आई इज क्या होगा आपका डिफरेंटेबल, कहाँ डिफरेंटेबल होगा आपका डिफरेंटेबल ऑन क्या होगा ए और ए प्लस क्या होगा एच, यहाँ पे आपका डिफरेंटेबल होगा। अगर ऐसा होगा तो देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ से वैल्यू एग्जिस्ट होगा आपका, देन देयर एग्जिस्ट क्या एग्जिस्ट होगा थीटा एग्जिस्ट होगा, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट
सम थीटा ऐसा एग्जिस्ट होगा कि ये जो थीटा होगा आपका 0 से क्या होगा आपका बड़ा होगा और 1 से क्या होगा छोटा होगा, सच दैट ये चीज़ आप याद रखेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू क्या होगा आपका एफ ऑफ ए प्लस क्या होगा एच एफ डैश ए एच क्या होगा आपका एफ डैश ए और प्लस क्या होगा आपका एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2 और ये आपका होगा एफ डबल डैश क्या होगा आपका ए प्लस जो होगा आपका सोवन होगा एच पी पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आपका एन माइनस 1 फैक्टोरियल और ये आपका क्या होगा एफ एन माइनस 1 ए प्लस क्या होगा आर एन यहाँ पे क्या आपका लेग्रांजी रिमाइंडर है, ठीक है। आर एन यहाँ पे क्या आपका लेग्रांजी रिमाइंडर है, लेग्रांजियस रिमाइंडर है आपका, ये लेग्रांजियस रिमाइंडर है आपका। और जो आर एन का वैल्यू है आपका वो क्या क्या होगा आपका देख लें। आर एन का जो वैल्यू होगा यहाँ पे एच पी पावर क्या होगा आपका एन और यहाँ पे आपका फैक्टोरियल एन और एफ ऑफ एन ए प्लस क्या होगा थीटा एच, ये आपका आ जाएगा इसका, ठीक है। अगर इसका हम लोग सारा चीज़ इसमें आपका सेम आ जाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग का देखें लेग्रांजी रिमाइंडर, एक हम लोग का कोशी रिमाइंडर के लिए आपका आ जाएगा, सारा कुछ इसमें सेम ही होगा लेकिन वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा कोशी रिमाइंडर, इसका जो वैल्यू होगा आपका सिर्फ चेंज होगा, ठीक है। सारा कुछ वही लिखेंगे आप, तो इस केस में आपका क्या होगा कोशी रिमाइंडर को भी आप समझ लें। कोशी रिमाइंडर जो होगा आपका इसका इस केस में जो होगा कोशी रिमाइंडर जो होगा उसको अगर हम लोग आर एन लेते हैं, अगर इस कोशी रिमाइंडर को हम लोग क्या लेते हैं आर एन लेते हैं, ठीक है। अगर ये कोशी रिमाइंडर क्या हो आपका आर एन हो तो यहाँ से जो वैल्यू होगा आपका आर एन का वैल्यू वो क्या होगा आपका आर एन इक्वल टू क्या होगा एच पी पावर एन, क्या होगा आपका एच पी पावर एन 1 माइनस क्या होगा थीटा टू द पावर क्या होगा आपका एन माइनस 1 और डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आपका एन माइनस 1 होगा एफ टू द पावर एन और यहाँ पे थीटा प्लस ए सॉरी ए प्लस थीटा एच, ए प्लस कितना आ जाएगा आपका थीटा एच, ये आपका रिमाइंडर होगा। ये आपका था आपका कौन सा रिमाइंडर था आपका ये कोशी रिमाइंडर था आपका उसका, और ये आपका जो है एक लेग्रांजियस रिमाइंडर था, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और यहाँ से आपका टेलर्स थ्योरम जो होगा आपका ये टेलर्स थ्योरम आप एक थ्योरम्स पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है आपका मार्कोनिस थ्योरम, ठीक है। ये आपका मार्कोनिस थ्योरम है। यहाँ पे आपको ए की जगह में क्या हो जाएगा आपका 0 पुट कर देंगे आप, ठीक है। ए प्लस 0 हो जाएगा आपका, जहाँ मतलब जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे आप 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा आपका, यहाँ से जो निकल के आ जाएगा क्या आ जाएगा आपका देखिए 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 प्लस एच, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या 0 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 0 प्लस एच, फिर यहाँ पे आपका क्या होगा 0 और यहाँ पे होगा 0 प्लस एच, यहाँ पे भी आपका क्या होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका एफ 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा। सारा आपका वैसे ही एजिटिव निकल जाएगा आपका और इसमें भी आपका यहाँ पे क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे। तो ये सारा क्या निकल गया आपका मार्कोनिस थ्योरम से निकल गया।